अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने डेटाबेस किस तरह से इंपोर्ट करना है, मतलब कि इंटरनेट से डाउनलोड करके कोई भी बना बनाया जो डेटाबेस पड़ा होता है इंटरनेट पे सैम्पल डाटा, वो किस तरह से डाउनलोड करके अपने एसएसएमएस के साथ हमने इंपोर्ट करना होता है, वो सब कुछ हमने देख लिया था। लेकिन इससे पहले हमारी जो कुछ बेसिक चीज़ें थी वो रह गई थी, तो आज के लेक्चर में हम वो कवर करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक टेबल किस तरह से क्रिएट करना है। बेसिकली हमने ये प्रैक्टिकली तो देख लिया था कि टेबल किस तरह क्रिएट करना है, लेकिन यहाँ पर हम दोबारा इसको थ्योरी में थ्योरेटिकल देख के और बाकी जो मॉडिफाई करने का टेबल और जो स्टेटमेंट्स हमारी रह चुकी थी वो वाली यहाँ पे कवर करके और फिर नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव में कह रहा है कि डिस्क्राइब द मेन डेटाबेस, के हम किस तरह से एक ऑब्जेक्ट या डेटाबेस क्रिएट करते हैं, या इसके साथ साथ हमने जो हमारा होगा टेबल वो कैसे क्रिएट करना है। और डिस्क्राइब द डाटा टाइप डेट कैन बी यूज्ड, कि किसी भी हमने कॉलम की डाटा टाइप किस तरह डिस्क्राइब करनी है, या हमने उसको मॉडिफाई कैसे करना है, या हमने जो डाटा टाइप डिस्क्राइब है उसको हमने चेंज करना हो तो वो किस तरह कर सकेंगे। अल्टर टेबल डेफिनेशन, टेबल की डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं हम, और इसके साथ साथ हम ड्रॉप कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, एंड ट्रंकेट किस तरह से करेंगे टेबल को, तो वो सभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे देख लेते हैं करेंगे क्या क्या। एक टेबल बेसिकली क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। ठीक है, टेबल हमारे पास यहाँ पे बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज है जो कि कंपोज्ड ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, मतलब रोज़ एंड कॉलम से मिलके बनता है, जिसके अंदर हमारे पास सारा डाटा जो होता है वो वहाँ पर स्टोर होता है, तो उसको हम टेबल कहते हैं। व्यू हमारे पास क्या होता है, लॉजिकली रिप्रेजेंटेशन, जो हमारी टेबल की लॉजिकली रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम व्यू कह देते हैं। सीक्वेंस होता है जनरेट्स प्राइमरी की वैल्यूज़। ठीक है, जो हमारी प्राइमरी कीज़ होती हैं उनसे हम वैल्यूज़ को फेच करते हैं, तो वो हमारी सारा सीक्वेंस होता है। इसके साथ साथ इंडेक्स जो हमारा होता है इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ सम क्यूरीज। हम ये देखेंगे अब आगे चल के, जब हम क्यूरीज़ लगाएंगे तो वहाँ पे इंडेक्स भी लगा कर देखेंगे, तो इंडेक्स से हम क्या करते हैं, हमारी जो क्यूरीज़ की परफॉर्मेंस होती है उसको हम इम्प्रूव कर लेते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास एंड पे सिनोनियम है। सिनोनियम बेसिकली क्या है कि हमारा जो भी हमारा टेबल का नाम है या कॉलम का नेम है, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको एक अल्टरनेटिव नेम दे देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास नेमिंग कन्वेंशन, कि हमने जो कॉलम्स टेबल के अंदर कॉलम नेम रखने हैं उनकी कन्वेंशन क्या है, मस्ट बिगन विद अ लेटर। जो भी हमारा कॉलम का नेम होगा वो लेटर से स्टार्ट होगा। 1 से 30 करैक्टर्स तक वो लॉन्ग हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जो हमारा जो नेम होगा वो कैपिटल ए से जी, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स और 09, और इसके अलावा ये स्पेशल करैक्टर से भी हो सकता है, लेकिन स्टार्ट हमेशा हमारा लेटर से ही होगा। और इसके अलावा 2 कॉलम जो होंगे उनका सेम नेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे ओरेकल के अंदर जो हमारे पास रिजर्व वर्ड है, कह रहे कि जो ओरेकल ने कीवर्ड या रिजर्व वर्ड डिफ़ाइन कर दिए हुए हैं उनको आप कॉलम के नेम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट है क्रिएट टेबल, कि हमने एक टेबल को क्रिएट करना है तो किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्रिएट लिखना है, फिर टेबल मतलब टेबल का नेम, जो भी हमारा नेम होगा ना हमने वो नेम लिखना है, और आगे ये स्मॉल ब्रैकेट्स, और इन ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी हमारे कॉलम्स होंगे हमने उन कॉलम्स के नेम प्लस डाटा टाइप्स। ठीक है, डाटा टाइप के साथ उन कॉलम के नेम, जैसे कि हम सी या C++ में कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं या किसी भी लैंग्वेज में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो साथ डाटा टाइप रखते हैं। इसी तरह यहाँ पे कॉलम्स को डिक्लेयर करने के लिए साथ डाटा टाइप हम लिखते हैं। तो ये कंप्लीट एक क्यूरी लिखी हुई है यहाँ पे, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट का हमने टेबल क्रिएट किया। यहाँ पे उसके अंदर हमने क्या किया, डिपार्टमेंट नंबर, जिसको हमने नंबर 2, मतलब ये डाटा टाइप हमने दे दी डिपार्टमेंट नंबर, एक हमारे पास कॉलम है। और उसके अलावा डिपार्टमेंट नेम, जिसको हमने varchar दे दिया और उसका साइज़ 14 रखा, और इसी तरह लोकेशन और varchar और उसका साइज़ 13 दे दिया। तो ये हमने क्या किया, हमने एक टेबल क्रिएट किया। जब ये क्यूरी चलेगी तो हमारे पास एक टेबल क्रिएट होगा जिसके अंदर 3 कॉलम होंगे, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं।
यहाँ पे varchar एंड चार इनको डिस्कस करते हैं। पहले हम नंबर्स को देख लें। नंबर बेसिकली क्या होंगे, यहाँ पे जो भी हमने नंबर्स ऐसे वेरिएबल जिनके अंदर हमने नंबर्स को स्टोर करवाना होगा, तो न्यूमेरिक डाटा को स्टोर करवाना होगा, वहाँ पे हम नंबर लिख लेंगे या इंटीजर भी ले लेते हैं। इसके अलावा डेट जो है, इसके अंदर हमारे पास क्या होगी, जो भी डेट का कॉलम होगा उसके अंदर हमारी डेट स्टोर होनी, तो उसकी डाटा टाइप डेट ही होती है। अब देखते हैं varchar 2 एंड खाली 4। ठीक है, varchar 2 एंड खाली 4 इन दोनों डाटा टाइप्स में डिफरेंस देखते हैं। दोनों बेसिकली क्या करती हैं, करेक्टर डाटा को ही हैंडल करती हैं, लेकिन varchar जो होती है इसमें वेरिएबल लेंथ होती है। ठीक है, लेंथ जो होती है वेरी कर सकती है, लेकिन जो 4 है इसके अंदर हमारी जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम दो तरह के ले रहे हैं। पहले हम देखते हैं वो varchar जो है। ठीक है, varchar ये हमारे पास एक varchar का वेरिएबल है जिसने इतनी मतलब हमने उसका साइज़ दिया। तो फ़र्ज़ करें ये हमारे पास जो varchar था इसका हमने साइज़ रखा, तो इसमें हमने 16 बिट है। ठीक है, तो 16 बिट मतलब हम कह देते हैं कि इसमें 16 लेटर स्टोर हो सकते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करो कोई पर्सन यहाँ पे 16 नहीं करता, सिर्फ वो क्या करता है 2 या 3 लेटर जो है स्टोर करता है, कह देता है LOC। ठीक है, लोकेशन के लिए LOC नाम देता है, और उसने डाटा टाइप इस्तेमाल की varchar की, और उसका साइज़ उसने रखा 16 बिट। तो क्या होगा, बाकी के जो 16 बिट के यहाँ पर मैंने कंप्लीट बनाया नहीं, तो बाकी जो 16 बिट की साइज़ होगा वो क्या करेगा, वो उसको छोड़ देगा, वो नहीं रिज़र्व नहीं करेगा। ठीक है, वो जो varchar हमारे पास डाटा टाइप है इसकी वजह से बाकी का साइज़ वो रिज़र्व नहीं करेगा, खाली LOC का जो साइज़ होगा यही लेगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम यही 4 डाटा टाइप यूज़ की होती और हमारे पास जो था वो सेम साइज़ होता है 16 बिट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होना था, यहाँ पर भी अगर हम सेम वही स्टोर करवाते कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता, यहाँ पे LOC लोकेशन के लिए, और बाकी जो साइज़ था ये इसने क्या करना, varchar ने रिज़र्व कर लेना था, मतलब रैम के ऊपर जो साइज़ होना था ये उसने रिज़र्व कर लेना था। यहाँ पर वो क्या करता, नल स्टोर करवा लेना था उसने। ठीक है, सारा नल स्टोर करवा लेना था, मतलब जितने बिट थे वो उसने वहाँ पे रिज़र्व कर लेने थे। जो उसने रिज़र्व कर लेना था साइज़, यहाँ पर कोई और डाटा नहीं था आ सकता, कोई और वैल्यू यहाँ पे स्टोर नहीं थी हो सकती। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी क्या किया, ये जो 4 हमारे पास है वेरिएबल मतलब डाटा टाइप, इसका जो भी वेरिएबल होगा उसने क्या करना है, उसने ये सारी स्पेस रिजर्व कर लेनी है। यहाँ पे किसी को मतलब अपलोड होने या ओपन होने के लिए यहाँ पे किसी को स्पेस नहीं मिलेगी, किसी भी चीज़ को, किसी भी फाइल को। तो जब ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो बाज़ औक़ात रैम का साइज़ छोटा होता है, तो हमारे पास क्या होता है, जब डाटाबेस हम ओपन कर रहे होते हैं तो वो क्या होगा, अगर हमने 4 रखी होगी डाटा टाइप, और हमारे पास जो हम ओपन करेंगे मतलब डाटाबेस ओपन करेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो जितने भी कॉलम होंगे जिनकी 4 डाटा टाइप होगी, वो क्या करेगा, वो अपनी अपनी स्पेस रिजर्व कर लेगा। बेशक उसको उतनी चाहिए नहीं थी, लेकिन उसने रिजर्व कर ली। बाकी जो फ्री स्पेस थी जो उसको ज़रूरत नहीं थी वो उसने फजूल में ये रिजर्व कर ली, तो वो ना उसके काम की और ना हमारे काम की। तो इसलिए हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि varchar रखें ताकि जो स्पेस वो उसके काम की नहीं है वो हमारे काम आ सके। नेक्स्ट हमारे पास अल्टर स्टेटमेंट है। अल्टर स्टेटमेंट बेसिकली क्या करती है, यहाँ पे ऐड अ न्यू कॉलम, अगर हमने न्यू कॉलम ऐड करना हो तो अल्टर की स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने मॉडिफाई करना हो कोई भी पुराना कॉलम, मतलब मॉडिफाई क्या करेंगे, हम उसकी डाटा टाइप चेंज करनी हो तो हम अल्टर की स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरह डिफाइन अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर द न्यू कॉलम, अगर हमने न्यू कॉलम के लिए कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखनी है, फॉर एग्जाम्पल हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल रख देते हैं, तो उसके लिए भी हम अल्टर की स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नीचे यहाँ पे लिखी हुई है कि किस तरह से ये अल्टर की और मॉडिफाई की स्टेटमेंट हम अल्टर के साथ हम ऐड या मॉडिफाई की स्टेटमेंट किस तरह इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली ये जो ऐड है, ये ऐड क्या करेगा, कोई भी न्यू कॉलम अगर हमने ऐड करवाना चाहते हैं अपने टेबल में तो ऐड लिखेंगे, और अगर हमने कोई एग्जिस्टिंग कॉलम का डाटा टाइप चेंज करनी है, मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पर मॉडिफाई लिखेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये टेबल है, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, एक जॉब का कॉलम न्यू क्रिएट करना है, जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्टर, ठीक है, आगे टेबल और डिपार्टमेंट 30 बेसिकली क्या है, हमारे टेबल का नेम है। ठीक है,
टेबल का नेम, और नेक्स्ट हमने क्या किया, ऐड, हम क्या कर रहे हैं, न्यू कॉलम ऐड करवा रहे हैं, तो ऐड लिखा, ऐड के साथ हमने कौन सा कॉलम न्यू ऐड करवाना है, जॉब का, तो जो भी कॉलम हमने ऐड करवाना है उस कॉलम का नेम, और नेम लिखने के बाद उसकी डाटा टाइप जो कि हमने varchar और उसका साइज़ 9 रखा है। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास, ये देखें यहाँ पे एक न्यू जॉब का जो कॉलम है वो क्रिएट हो चुका है। इसमें वैल्यू कोई भी नहीं है क्योंकि हमने वैल्यू कोई इंसर्ट करवाई ही नहीं। तो इस तरह से हमारे टेबल में एक न्यू कॉलम क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडिफाई। मॉडिफाई किस तरह करेंगे, सेम वही अल्टर टेबल और आगे टेबल का नेम, और यहाँ पे हमने क्या करना है, मॉडिफाई के स्टेटमेंट लिखने हैं। मॉडिफाई लिखने के बाद हमने ई नेम जो है उसमें varchar 15 कर दिया, ठीक है। एम्प्लॉय का नेम जो कॉलम है एम्प्लॉय के नेम से, उसको हमने varchar 15 कर दिया है। तो इससे क्या होगा, हम जो उसकी पुरानी डाटा टाइप होगी उससे मॉडिफाई होकर उसकी varchar 2 और साइज़ 15 बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉपिंग अ टेबल, टेबल को ड्रॉप करना है। ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी टेबल होगा, ठीक है, उस टेबल का जितना डाटा होगा एंड उसका जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो हमारा टेबल बना होगा, टेबल में मौजूद डाटा और उसका जितना भी स्ट्रक्चर होगा वो तमाम क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। किसकी मदद से, ड्रॉपिंग के मतलब हमने ड्रॉप कर दिया। जैसे कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से ड्रॉप कर दिया जाता है तो वो क्या होता है, निकाल दिया जाता है, उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। इसी तरह हम यहाँ पे टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप करने से मुराद ये कि उसका डाटा सारा ख़त्म हो जाता है और उसका स्ट्रक्चर भी ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर वहाँ पे कोई पेंडिंग ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन कोई पेंडिंग में पड़ी हुई है, तो वो क्या होगी, वो कमिटेड हो जाएगी, ठीक है। ऑल इंडेक्स आर ड्रॉप्ड, जो भी उसके इंडेक्सेस होंगे वो भी ड्रॉप्ड हो जाएंगे। और इसके साथ साथ क्या है, यू कैन नॉट रोल बैक, कि आप क्या जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी डाटा डिलीट हो गया किसी का भी, लैपटॉप से लगा लें या USB पिन ड्राइव से लगा लें या मेमोरी कार्ड से, कोई डाटा, कोई इम्पोर्टेंट आपका डाटा था वो डिलीट हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, उसको रिकवर कर लेते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिकवर वाले थोड़ी सी एग्जांपल दी कि क्या कर सकते हो, अगर आपने एक अपना टेबल को ड्रॉप करवा दिया, ड्रॉप कर दिया, तो आप उसको रोल बैक मतलब रिकवर नहीं कर सकते। जो डिलीट हो गया, ड्रॉप हो गया, उसको वापस नहीं ला सकते, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं, ड्रॉप, आगे टेबल, देन टेबल का नेम, जो भी नेम लिखेंगे उस ये जैसे ये SQL की क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो वो क्या होगा, वो टेबल वो ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने क्या करना होता है, कोई भी हमने नेम चेंज करना हो किसी भी अपने कॉलम का या कह लो कि टेबल का, तो वो कैसे होगा, चेंज द नेम ऑफ अ टेबल कैसे होगा। यहाँ पे हमारे पास SQL की क्यूरी है रीनेम, आगे DPT डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, DPT हमने पहले रखा हुआ था उस टेबल का नेम, उसको हमने क्या किया, हमने टू लगा के डिपार्टमेंट में चेंज कर दिया, तो वो क्या होगा, उस टेबल का नेम डिपार्टमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल को ट्रंकेट करना। ये क्या करेगा, ये बेसिकली ऑल रोज़ फ्रॉम अ टेबल, जितनी भी हमारी टेबल में रोज़ होंगी उनको रिमूव कर देगा। रिलीज़ ऑल स्टोरेज स्पेस यूज्ड बाय द दैट टेबल, के उस टेबल ने जितनी स्पेस यूज़ की, मतलब है कहने का मतलब ये है कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा, जो टेबल का स्कीमा होगा वो ख़त्म नहीं होगा, वो वैसे बना रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू थी, जो डाटा था, वो रिमूव हो जाएगा। किसकी मदद से, ट्रंकेट जो हमारी स्टेटमेंट है इसकी मदद से ये जो हमने ड्रॉप किया, ड्रॉप में क्या हुआ था कि टेबल का स्ट्रक्चर भी ख़त्म हो गया था, लेकिन उसकी जगह आप ट्रंकेट यूज़ करते हो तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि टेबल का जो मौजूद डाटा है वो तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहेगा, स्ट्रक्चर ख़त्म नहीं होगा। इसको भी सेम उसी तरह जैसे हमने ऊपर दूसरी स्टेटमेंट लिखी थी, उसमें हमने रीनेम नहीं ड्रॉप लिखा था, अब ड्रॉप की जगह क्या करोगे, ट्रंकेट लिखोगे और आगे टेबल, देन टेबल का नेम। तो ये क्या होगा, इसके अंदर जितने भी रोज़ होंगी वो भी ख़त्म कर देगा, उनके अंदर जो स्टोरेज है मतलब डाटा है, सिंपल वर्डिंग में समझ लो, जो डाटा है उनको डिलीट कर देगा, लेकिन स्ट्रक्चर जो है उसको ख़त्म नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास समरी है कि हमने जो स्टेटमेंट देखी उसकी एक समरी यहाँ पे लिखी हुई है, आप ये कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं, और क्रिएट टेबल और मॉडिफाई टेबल ये तो आती हैं पेपर में, तो इसलिए ज़रूरी है आप ये कीजिएगा। नेक्स्ट ये प्रैक्टिस के लिए है कि आपको दिया हुआ है कि आप ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने इन क्वेश्चन को सोल्व करें खुद, और ताकि आपकी इससे प्रैक्टिस हो सके। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।